साल 2025 भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से एक अहम साल बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में बंदरगाह, रेलवे, पुल, सड़क और रेल सेवाओं से जुड़े कई वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। केरल के समुद्री बंदरगाह से लेकर जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज तक ये परियोजनाएं देश की कनेक्टिविटी और आर्थिक ताकत को नई ऊंचाइयां दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 में विकास की रफ्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक बड़े कार्यक्रम में कई मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी रेल कनेक्टिविटी का नारा हकीकत बन गया। साल 2025 भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से एक अहम साल बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में बंदरगाह, रेलवे, पुल, सड़क और रेल सेवाओं से जुड़े कई वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। केरल के समुद्री बंदरगाह से लेकर जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज तक ये परियोजनाएं देश की कनेक्टिविटी और आर्थिक ताकत को नई ऊंचाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 में विकास की रफ्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक बड़े कार्यक्रम में कई मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी रेल कनेक्टिविटी का नारा हकीकत बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल से तमिलनाडु के रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिली है। साथ ही यात्रियों को सुविधा और पर्यटन, व्यापार व स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने 2 मई 2025 को विझिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जिसकी लागत लगभग 8,900 करोड़ रुपए है। अडानी ग्रुप की ओर से पीपीपी मॉडल पर विकसित ये पोर्ट ग्लोबल शिपिंग रूट्स के बहुत करीब है और बड़े जहाजों को हैंडल कर सकता है। इससे भारत की विदेशी पोर्ट्स जैसे कोलंबो, दुबई, सिंगापुर पर ट्रांसशिपमेंट निर्भरता कम होगी, व्यापार बढ़ेगा और केरल की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा। 6 जून 2025 को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज और अंजीखड़ ब्रिज का उद्घाटन किया। चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई करीब 360 मीटर है, यानी ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कश्मीर वैली को देश के बाकी हिस्सों के रेल नेटवर्क से जोड़ता है। वहीं अंजीखड़ रेल ब्रिज भारत का पहला केबल स्टैंड रेल ब्रिज है। ये भी यूएसबीआरएल का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक सेगमेंट से कश्मीर वैली को पहली बार ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी मिली। इससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी रेल कनेक्टिविटी हो गई। 2025 में दिल्ली में प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मुख्य रूप से 17 अगस्त 2025 को दिल्ली के रोहिणी में 2 बड़ी नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। दिल्ली सेक्शन के द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 विकास को रफ्तार मिली। इन परियोजनाओं से गुरुग्राम आने जाने का समय 20 से 30 मिनट तक कम हुआ। वहीं नोएडा से आईजीआई एयरपोर्ट तक का समय 20 से 45 मिनट हो गया। 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में NH-31 पर बने 8.15 किलोमीटर लंबे औंटा सिमरिया मोकामा बेगूसराय 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन किया। ये पुल देश के पूर्वी क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने और ट्रैफिक सुविधा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 6 लेन होने के कारण भारी वाहन और व्यापारिक ट्रैफिक अब तेज और सुरक्षित तरीके से गुजर सकेगा। इससे बिहार और पड़ोसी राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन का उद्घाटन 20 दिसंबर 2025 को किया।
इस नए टर्मिनल को देश का पहला नेचर थीम्ड टर्मिनल कहा जा रहा है और ये आधुनिक सुविधाओं और बड़े यात्री बुनियादी ढांचे से लैस है। ये टर्मिनल सालाना लगभग 1,31,00,000 यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है और नॉर्थ ईस्ट के एविगेशन नेटवर्क को मजबूत करेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना से देश के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं जैसे विश्व स्तरीय वेटिंग हॉल, डिजिटल डिस्प्ले, एलिवेटर, पार्किंग, मुफ्त वाईफाई और साफ सुथरा वातावरण मिल सके। इस योजना के तहत लगभग 1300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक रूप से विकसित किया जा रहा है, जिनमें से अब तक लगभग 160 स्टेशन पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। 2025 में पीएम मोदी की ओर से किए गए ये उद्घाटन सिर्फ निर्माण परियोजनाएं नहीं, बल्कि नए भारत की विकास यात्रा के मील के पत्थर हैं। बंदरगाह से लेकर पहाड़ों पर बने रेलवे ब्रिज जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने जहां देश की आर्थिक और सामरिक ताकत को मजबूत किया है, वहीं सुगम कनेक्टिविटी की भी नई परिभाषा गढ़ी है।